बात करते हैं और जो बात है जैसा है सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैं आपको क्लियर वे में बता देती हूँ जो कि मैं आज बात करने वाली हूँ भगोड़ी को लेके। भगोड़ी के कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट जो भगोड़ी का है वो ये है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर मैं आगे आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं सीमा मीणा हूँ, सीमा हैदर नहीं हूँ। मैं किसी हैदर को अब जानती भी नहीं हूँ, वो मेरे लिए एक बुरा अतीत था जो मैं भी बोलना और याद करना नहीं चाहती। दूसरी बात, उनको आग लगी है, हम इतने खुश हैं, वो हर तरह की चाल चल रहे हैं, उनकी चाल कामयाब नहीं हो रही, तो वो सोच रही हम करें तो क्या करें। तो ये मोहतरमा कह रही हैं कि हैदर को जानती नहीं है। हैदर के लिए जो हैदर जो था वो उसका बुरा अतीत था। अब जो लाइफ है वो लप्पू के साथ है और लप्पू के साथ ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। पर सेकेंड ही पल इन्होंने कुछ ऐसा कहा जो कि आप भी सुनेंगे तो शौक रह जाएंगे। तो चलो सुनते हैं। उस बुढ़े को कहूंगी, तू हैदर का अपना अपना रिश्तेदार था, हैदर और तुम लोग एक ही गांव में रहने वाले थे। तेरी बेटी भी मतलब हैदर को ब्याहने की बात चल रही थी, उसको यही बता दूं मैं, वो एक नंबर का खड़ूस झूठ बोल रहा है, खला आरोप लगा रहा है। और वहाँ के लोग ऐसे गिरे हुए लोग हैं जिससे कोई अच्छाई की उम्मीद कर नहीं सकते हम। उनको हमसे तकलीफ है, मेरे पति से तकलीफ है, हमारी खुशियों से तकलीफ है, क्योंकि आए दिन हमारी रील्स मिलियंस में जाती हैं, तो वो देखते हैं तो उनको मिर्ची लगती है। नंगा कर रहे हैं, उनकी औकात में उनको बता रही हूँ, पाकिस्तानियों की जो उनकी हकीकी औकात है वो उनको बता रही हूँ। इस वजह से वो बहुत ही आग बबूला हो गए हैं। जिस आदमी के साथ जफ़र जो है वो उस आदमी को ये बोल रही है कि वो बूढ़ा है और हैदर की लड़की के साथ उसकी शादी की बात चल रही थी। ये कुछ स्टेटमेंट ये दे रही हैं और जो वीडियोस हैं, जो पिक्चर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो वीडियोस पिक्चर्स टिकटॉक की वीडियोस हैं और उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरी वीडियो आप देख सकेंगे। आपको काफ़ी सारे चैनल्स पर, आस्था माँ के चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी, मोमिन मलिक सर के चैनल पर भी मिल जाएंगी और 2-3 पाकिस्तान के चैनल हैं उनके चैनलों पर भी आपको मिल जाएगी। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये बिल्कुल साफ साफ झूठ बोला जा रहा है। खुद को बचाने के लिए उस बच्ची की आड़ हमेशा से ली जाती है जो कि हैदर की पहले वाइफ की बच्ची है, जिसको हमेशा से बोला जाता है कभी उसको बेच दिया जाता है, कभी उससे शादी की बात चल रही होती है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। तो इस तरीके के एक्सक्यूज़ देकर हमेशा से ये अपने आप को साइड कर लेती हैं। और रही बात कि इसने कहा कि मैं हमेशा से आपको जलाती रहूँगी, तो जलाने की बात तो ऐसे है, हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, सबको अपनी बहन बेटी की इज़्ज़त प्यारी होती है। अब हाँ, ये मान सकते हैं कि तुम्हारे में इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती है जो कि हमारे सनातन धर्म में दी जाती है। एक बहन बेटी को एक देवी का रूप माना जाता है, पर तुम्हारे में तो अपनी बहन को छोड़ के बाकी चाचा की, मामा की, फूफी की, मौसी की, किसी की भी हो, वो उनकी भैया से सैया कब बन जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। तो ये बात तुम्हारी मानने वाली है। तो चलो अब इनके तीसरे पॉइंट को सुनते हैं और आप लोगों के साथ उसे भी शेयर करते हैं। उनको समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें, जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं। उनको इतना बताऊं कि सोच समझ के बोला करो, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं रहते, यहाँ सब समझदार रहते हैं। तुम पहले कहाँ गए थे, पहले कहाँ गए थे, अब क्यों जागे हो? पूरे 1 साल के बाद तुम्हें याद आई है? पहले तो आ जा, तुम इतने अच्छे सच्चे थे, तुम्हें पता था मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो तुम पहले आ जाते। जब एक चाल चली वो कामयाब नहीं हुई, फिर दूसरी चाल चली वो कामयाब नहीं, फिर तीसरी चाल चली कामयाब नहीं हुई, फिर चौथी, फिर अब पांचवी की ये चला रहे हो। तुम लोग साजिशें करते जाओ, हम यूं ही खुश रहेंगे, यूं मुस्कुराते रहेंगे और तुमको जलाते रहेंगे। मेरे पास ज़िंदगी में मैंने कंप्यूटर देखा नहीं ना छुआ है, पूरी लाइफ टाइम में बताऊं, ज़िंदगी में सिर्फ ये मोबाइल जो एंड्रॉयड हैं यही चलाए हैं हमने, कभी भी ना कंप्यूटर देखा, ना एलसीडी भी कभी हमने देखी है। एलसीडी मैंने यहाँ पे आकर ली थी हमने, छोटी सी टीवी होती थी वहाँ पाकिस्तान में हमारे पास, और ये मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल होते थे। कंप्यूटर कभी ना चलाया है ना देखा है ना कभी यूज़ करना ज़िंदगी में मुझे आता है। वो लोग बकवास कर रहे हैं आरोप, मुझे अपने बच्चों से ही टाइम नहीं था ज़िंदगी में से, कुछ और तो बाद में करते, कंप्यूटर तो बाद में, ये थोड़ा बहुत पबजी खेलते थे वो बच्चे घर में, मैं काम काज करते हुए खेलते थे, बाकी ऐसा कंप्यूटर ये चीज़। देखो, जो वायरल होता है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए वायरल होता है। यहाँ आए दिन लोग, नए नए लोग वायरल होते हैं। तो इस चीज़ का घमंड करना कि हमारी रील्स को देखकर लोग जल रहे हैं, जेलसी फील कर रहे हैं, नहीं, गलत बात है। वो सिर्फ आए दिन जो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आज इसने अपने चैनल पे कौन सी घटिया एक्टिविटी की है जिसे हम देखें, जो हमारे देश के लिए सही है या गलत है। ये रीज़न है। बाकी तुम्हारी रील्स मिलियन में जाए ऐसा है क्या? तुम्हारी रील्स में वीडियोस तुम्हारे ढंग के नहीं होते, व्लॉग तुम्हारे ढंग के नहीं होते, और तुम जो डांस करती हो वो डांस सब लोग देखते हैं। ठीक है, तुमसे अच्छे अच्छे यूट्यूब में धुरंधर बैठे हैं डांसर,
तो तुम अपने आप को इतना वो मत समझो कि तुमसे वो जलन होगी या तुम्हारे वायरल होने से लोगों को फ़र्क पड़ेगा। घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चाई है, उसे एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। अपने आप को सही दूसरे को गलत बताने से आप सही नहीं हो जाओगे। हम कभी ज़िंदगी में चला ही है ना, कभी चलाने थे ना, कभी मेरे पास थे भी सही। 3 तरह की सेटिंग होती है पबजी का। आपके पबजी से लिंकेड कोई भी आप सवाल करोगे पबजी लाइट से लिंकेड, मैं उसका जवाब बहुत आसानी से दे सकती हूँ, क्योंकि मैं पबजी बहुत अच्छे से खेलती हूँ, दिन रात खेलती थी। मेरी पबजी के जो 3 आइडियाँ थी, तीनों आइडियों के लेवल थे 73, 71, 70। और 70 लेवल तक पहुंचने के लिए आपको लगातार खेलना पड़ता है, लगातार खेलना पड़ता है तब, क्योंकि 20-21 तक तो लेवल तो बहुत इजी से आ जाते हैं, पर वहाँ से आगे तक के लिए बहुत ही ज़्यादा खेलना पड़ता है जब हम आगे लेवल तक पहुँचते हैं। जी। रिक्शा वाला का जो जिक्र कर रहे कह सकता कि इस तरह के नाम पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान के नाम मुस्लिम नाम होते हैं, या अलग नाम, अगर हिंदू एक दो हैं उनके भी नाम अलग, करण, अर्जुन, इस टाइप के होते हैं। पर ये जो नाम बता रहे हैं, तो नाम का कोई शख्स का हम पता भी नहीं है। मेरे अब्बू गुलाम रजा थे, उनका ऑटो ज़रूर था। वो कभी हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे बाहर ऐसे, मतलब वहाँ वहाँ पे वो है पहलवान गोट गांव शहर है छोटा सा, हरमपुरा से भिटैयाबाद से पास में पहलवान गोट शहर है। वहाँ बच्चों को थोड़ा झूला वूला खिलाने के लिए मैं और अब्बू अब्बू के रक्षे पे जाते थे। दो थोड़ी सी दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे, बस वहीं पे। और ज़िंदगी में किसी का रक्षा भी नहीं, ना हम कभी बाहर भी गए हैं। और जो मेरी कुछ फ़ोटो हैं जो मेरी मतलब बाहर निकलने की, वो हैदर के तलाक के बाद मैं 1-2। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कार्ड तो तुम्हारे साथ चलता ही रहेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि तुम पाकिस्तान से आई हो, ठीक है। और इस गेम को तुम बहुत अच्छी तरीके से खेल रही हो, क्योंकि तुम बखूबी तरीके से जानती हो भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी कुछ गलतियों की वजह से वो हमारे लिए एक दुश्मन देश का जो एक उसके अंदर आता है सरणी में, तो हम उस चीज़ को उसी नज़रिए से देखते हैं। और तुम उस नज़रिए से इसीलिए बार बार देखी जाती हो। और तुम्हारे जो कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ इस तरीके से निकल के आए हैं जिसमें ये चीज़ें भी क्लियर की गई हैं कि तुम जासूस हो या फिर तुम्हारा चाचा आर्मी में है। तो उसके लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम जस्टिस मांग रहे हैं अपने भारत के लिए, तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भारत में रह के अगर हम अपने देश के लिए नहीं बोल सकते तो फिर क्या फ़ायदा हमारे देश की आज़ादी का, जो हमें बोलने तक का राइट नहीं है। अब हमारे बोलने पे तुम लोग तो हमें रोक नहीं लगा सकते हो। कोशिश तो पूरी की जाती है। भैया देखो, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान वालों से कि वो लोग क्या कहते हैं तेरे बारे में, क्या नहीं कहते हैं। पर जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि तूने क्या किया है और आज के टाइम में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरीके से हमारे भारतीय भाइयों का वहाँ पे सलूक किया जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं। सुनी सुनाई आंखों देखी बातों पे, या फिर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि हमें किसी ने बोल दिया हमने सुन के आगे 4 बातों में कर दिया। नहीं, पहले जो हम देखते हैं, फिर हम सुनते हैं, फिर उसके बाद हम रिएक्शन देते हैं, ठीक है। रिएक्शन देना बच्चों का खेल नहीं होता। हर छोटी बड़ी चीज़ों को, मोमेंट्स को उनको हर छोटे बड़े मोमेंट्स को कैप्चर करना होता है। उनके बारे में पूरी रिसर्च करनी होती है कि ये जो इन्होंने बोली गई बातें हैं, इस बातों में कितनी सच्चाई है। अगर हम 4 लोगों के बीच में अपनी बात को रख रहे हैं, क्या वो हमारी सोसाइटी उस बात को देखने के बाद अग्री करेगी, हमें हमारी बात से रिलेट करेगी, वो चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी तरह वीडियो उठाया कि मीना जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पानी की बोतल दे दी, किसी ने गिफ्ट दे दिया, किसी ने वो कर दिया। ना जी ना, इस तरीके के ब्लॉग बनाने होते हैं ना, मिनटों का खेल होता है इस तरीके का ब्लॉग बनाना। कोई ज़्यादा भारी बात नहीं होती ब्लॉग बनाना। 10 मिनट का 15 मिनट का ब्लॉग निकाल के रखना, ठीक है ना। पापड़ बेलते हैं रिएक्शन में, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज़ों को देखना पड़ता है। एक अच्छा मैसेज सोसाइटी में जाना चाहिए, उसके बारे में बात करनी पड़ती है। तुम्हारा क्या था वहाँ पर, क्या नहीं था, वो सभी लोग जानते हैं, बखूबी तरीके से जानते हैं। मैं बताऊँ उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बातें हैं आप लोगों को आगे मैं सुनवाऊँगी, इसीलिए पहले मैं अपनी बात यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मेरा हमेशा से यही कहना था, सच बोलोगी तो सेफ रहोगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी खुद की लाइफ नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारे 4 बच्चों की लाइफ है। हमेशा से हम 4 बच्चे कहते आए हैं, पर आज तुम्हारे मुंह से ये बात कैसे निकल गई कि मैं 3 बच्चे लेकर आई? कैसे निकली ये बात? एक माँ को अपने बच्चों की गिनती कैसे भूल गई? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो सुनो इस वीडियो को। पर अब्बू के साथ बच्चों को लेके गए थे, वही फोटो हैं। और ये बकवास करते हैं, पता नहीं कैसी ऐसी एडिटिंग करके दिखा, कहते हैं ये तो ये है, ये तो ये है। तुम लोग को शर्म नहीं आती? मैं पाकिस्तान की बेटी तो हूँ, फिर भी इतने गंदे गंदे आरोप लगाते हैं मुझ पे।
तो उनको कुछ सोचना चाहिए। और मेरी भारत सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन लोगों पे जांच बिठाई जाए जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं। मैं भी एक औरत हूँ, यहाँ महिलाओं की, औरतों की बहुत ही सम्मान इज्जत होती है, यहाँ देवी माना जाता है, तो मेरी भी इज्जत सम्मान का थोड़ा सा तो कोई भी माँ अपने बच्चों की गिनती कभी नहीं भूल सकती, चाहे 1 हो 10 हो, या ठीक है, कोई नहीं भूल सकती, चाहे कितनी प्रेशर उसको ऊपर पड़ रहा हो, उसे अपने बच्चों की गिनती हमेशा से याद रहती है। तुम झूठ अपनी वीडियोस में खुद ही बोल जाती हो, फिर लोग तुम्हें ट्रोल करते हैं, फिर तुम बोलती हो कि इस तरीके से ऐसे कैसे हो सकता है। हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चों को न्याय मिले, पर तुम्हें ये चीज़ें देखी जाती है कि तुम अपने बच्चों के साथ किस तरीके से टाइम स्पेंड कर रही हो। तुम्हारी खुद की वीडियोस में जो एक्टिविटी होती हैं उसको देखकर हमें तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर देखकर डर लगता है। यही सोचने में आता है कि जब तुम भारत में आ गई हो, तुम लप्पू के साथ हो, अगर वो बच्चे वहाँ रहना चाहते हैं, उसका बाप अभी भी वैलिड है अपने बच्चों को लेके जाने के लिए। लीगल प्रोसेस से वो आ रहा है भारत में, गैर कानूनी तरीके से तो नहीं आ रहा। भारत उनको बुला रहा है। हमारे भारत के बहुत सारे भाइयों ने उनकी जिम्मेदारी ली है। मोमिन मलिक ने पूरा उनके साथ कोलैब किया है, ठीक है। 1-1 रुपया स्कॉलरशिप का वो दे रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पे उसको बुला रहे हैं। सिर्फ मोमिन मलिक के ऊपर इस वजह से ये बात उठा देनी कि वो एक मुसलमान है और मुसलमान भाई का साथ दे रहे हैं, नहीं, वो इंसानियत का साथ दे रहे हैं। वो उन बच्चों के लिए उसके बाप से लड़ रहे हैं। अब क्या सच्चाई है, एक बच्चे बाप के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये तो समय आने पे पता चल जाएगा। कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट में लड़ो। वाईटी पे बैठकर एक दूसरे को जलील करना, गंद बोलना, अपने लिए गंद सुनवाना, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ये चीज़ें हमारे माइंड में भी आई थी कि मोमिन मलिक सर के हाथ जब ये प्रूफ लगे, ये हमारी गवर्नमेंट के हाथ क्यों नहीं लगे। साल भर से पहले हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी। ऐसा तो नहीं कि मोमिन मलिक सर ने कहीं और से ये चीज़ें निकलवाई हों, कोई भी निकलवा सकता है। एक से एक धुरंधर हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ बताने में एक्सेप्ट फॉरवर्ड हैं। उनसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती है, वो इतने फॉरवर्ड हैं। तो ये सब चीज़ें जब वो कर सकते हैं आम इंसानों के, तो आपके पास तो पूरी पावर है। क्यों आप लोग इसके ऊपर जांच नहीं बिठा रहे? कल को ऐसा ना हो, कुछ ऐसा हो जाए जो कि हमारे भारत के लिए बिल्कुल भी सही ना हो। जिस रिकॉर्डिंग की बात हो रही है वो रिकॉर्डिंग थी जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था। उस दिन की रिकॉर्डिंग पे जब ये पाकिस्तान बात करती है तो क्या ये सही है? और हम उस रिकॉर्डिंग की इसलिए पुष्टि नहीं करते क्योंकि रिकॉर्डिंग क्या सही है क्या झूठ है आने वाले टाइम में पता चल जाएगी जब उस रिकॉर्डिंग की जांच होगी। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारे देश में इस तरीके की कुछ भी हलचल हो जिससे कि हमारे देश में हमारे भारतीय भाई बहनों को, हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारे भारत को कोई भी नुकसान हो। तो ज़रूर इसके ऊपर बात की जाएगी। और थोड़ा सा टाइम, चुनावी माहौल चल रहा है, सभी लोग जानते हैं, आचार संहिता लगी हुई है। और आचार संहिता लगने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जो कुछ चीज़ें बहुत हाई लेवल पे एक्टिव हो जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं, वो चीज़ें थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए रोक दी जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो उस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, तरुणा दी आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आस्था माँ को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है सच्चाई को लेके, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। जिस तरह यूट्यूब पे बैठ के सरेआम मोमिन मलिक, गुलाम हैदर, कुछ और अन्य यूट्यूबर हमें बुरा भला कहते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने भाई डॉक्टर AP सिंह का। कहते हैं जिस तरह द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण जी को उन्होंने बुलाया और कृष्ण जी उनकी मदद कर रहे, उस तरह मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह मेरी ज़िंदगी में कृष्ण जी का रोल अदा कर रहे हैं। लोग मुझ पर गंदगी फैला रहे और मुझे वो बचा रहे हैं। तो मैं अपने बात नहीं था, मेरा चाचा फौज में बताया जा रहा है वो हमसे पैदा होने से पहले फौज में थे। वो अभी रिटायर भी हो चुके होंगे। वो इस्लामाबाद में करते थे। अब इस्लामाबाद कहाँ, कराची कहाँ? उनकी झूठ बोलने की हद तो देखिए आप। कहाँ इस्लामाबाद, कहाँ कराची? हम ना कभी इस्लामाबाद गई, ना मैं कभी लाहौर गई, ना मैं कभी दूसरा कोई पाकिस्तान का शहर देखा। कराची से जेकमाबाद और खैरपुर, इन 3 शहर के अलावा मैंने कहीं ज़िंदगी में कोई शहर भी पाकिस्तान का नहीं देखा। आप डेटा निकालिए, मैं अपना नंबर दे सकती हूँ। मेरे नंबर जो मतलब ये लोग बकवास करेंगे ये झूठ है, हम इसकी ID हम पे डेटा है, हम पे रिकॉर्ड, तो दिखाओ। मेरे नाम से 1000 से ज़्यादा आइडिया हैं। आप फेसबुक पे सर्च करोगे ना सीमा सचिन, में खुद अपनी आईडी, जब हमें किसी को फॉलो करवाते हैं ना यहाँ पे, तो हमें खुद की आईडी नहीं मिलती। इतने सीमा सचिन के नाम इतनी फेक अकाउंट है। तो वो कह रहा है कि सीमा सचिन की मेरे पास कॉल हिस्ट्री है, तो दिखाओ। मैं तो कह रही हूँ तुम दिखाओ, रिकॉर्डिंग भी होगी वो भी दिखाओ, मैं तुमसे बात कर रही होंगी। तो खैर सरासर बकवास कर रहे हैं, तो ऐसे ही करते।
सब लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा मतलब मेरे पास व्हाट्सअप है ही नहीं, मैं दिखाऊँ आपको, हमें 2 व्हाट्सअप है, एक सचिन के फ़ोन में व्हाट्सअप है, एक मेरे फ़ोन में व्हाट्सअप है। तो उनका व्हाट्सअप यहाँ कैसे चल सकता है? एक बेवकूफ़ी की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, वो तो हद ही क्रॉस कर रहे हैं बेवकूफ़ी जहालत की। उनको ये नहीं पता कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का नंबर कैसे चलेगा बताओ? कैसे कोड जा सकता है हिंदुस्तान के, मतलब यहाँ हिंदुस्तान के नेटवर्क है ना, पाकिस्तान का नंबर यहाँ कैसे चलेगा? ये बेवकूफ़ी की हद होती है। वो सिर्फ सिर्फ उनकी चाल है कि हम सीमा को फंसाएं, सीमा परेशान हो जाए, सचिन को जेल हो जाए, सीमा फिर पाकिस्तान आएगी। फेसबुक मैसेंजर पे हमें हम लगातार हमें धमकियां मिल रही हैं कि सचिन को मार देंगे, फिर तुम क्या करोगे, तेरे ऊपर तेजाब गिरा देंगे, अलग अलग गंदी गंदी तरह की हमें धमकियां लोग दे रहे हैं। तो ये लोग जो धमकी देने वाले हैं पाकिस्तान के ही हैं सभी? कुछ पाकिस्तान के, कुछ जो उनसे बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में रहकर भी, कुछ वो भी है। कुछ हिंदुस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में बात करते हैं, वो भी लोग हैं। ये कहूँगी मैं, तुम लोग को यूं ही नंगा करती रहूंगी, जो तुम्हारी असलियत है यहाँ दिखाती रहूंगी। तुम जो झूठ का चोला पहन के बैठे हो वो कभी भी नहीं पहनने दूंगी। मैं तुम्हें सच्चाई तुम्हारे सामने ला के दिखाऊंगी। तुम हिंदुस्तान से कितनी नफरत करते हो, हिंदुस्तानियों से कितनी नफरत करते हो, ये भी पता है हमको। वो हिंदुओं को वहाँ पास तक बैठने नहीं देते और आज कह रहे हैं हम इतने अच्छे बन रहे हैं। तुम्हारी सारी हकीकत हिंदुस्तान को पता है। और जहाँ जो पीओके में जो ये हादसे हुए अभी टीवी में चल रहा था, वो भी हिंदुस्तान आना चाहते हैं इसी वजह से कि वहाँ इस तरह के जाहिल जहादी लोग रहते हैं, उनको जीने नहीं देते। मेरे साथ भी तो यही चल रहा था, जीने नहीं दे रहे थे मुझे। जब मैं हिंदुस्तान आई कुछ चैन की सांस ली है। उनको यही कहूँगी, मैं यूपी में हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, मेरा तुम लोग बाल भी बाका नहीं कर सकते। पहले हमें परेशान करना, सचिन जी को परेशान करना, मेरी मीना फैमिली को परेशान करना और मुझे पाकिस्तान, बच्चों को पाकिस्तान वापस ले जाना, और हमें कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहते हैं। एक कोर्ट में भी केस डाला हुआ है मोमिन मलिक ने, 27 तारीख को आप लोगों की पेशी है उसमें। क्या लगता है केस में कितना दम होगा उसमें? देखिए अभी तक तो नोटिस हमें आया नहीं है, जब नोटिस आएगा तो हम देख लेंगे। भाई मेरी भी तो सुनेंगी अदालतें, भारत की अदालतें मेरी भी तो सुनेंगी। मुझ पे जुल्म किए गए, मुझ पे अत्याचार किए गए, मुझे दुखी परेशान किया गया, फिर यूं ही छोड़ दिया गया 4 बच्चे देकर। तभी मैं इतनी अकेली हो गई। फिर मेरे अब्बू मेरे साथ है, उनकी डेथ पे फिर मैं यहाँ आई। जो मेरे साथ बुरा सलूक हुआ है वो मैं उनको दिखा तो नहीं सकती, क्योंकि प्रूफ मेरे पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का एक एक व्यक्ति मेरे खिलाफ है। मैं बता तो सकती हूँ कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ था, समझा तो सकती हूँ कि ये जगह पे ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो मुझे भी अदालतों पे विश्वास है, मेरे बच्चों की सुनी जाएगी। हमें यूं ही पाकिस्तानियों के कहने पे हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार इंसाफ करती है। यहाँ सब सत्य की जीत होती है, सत्य विजेता होता है। तो हमें भी विश्वास है, हम भी लड़ेंगे केस। बार बार गुलाम हैदर इस बात को कहता है जब भी वो मीडिया के सामने आए या सोशल मीडिया पे आए कि मैंने तलाक नहीं दिया है और हिंदू धर्म अपना लिया है, मेरे नाबालिग बच्चों को हिंदू धर्म अपना लिया है। इसी को आधार बनाकर केस डाला गया है। देखिए पहली पत्नी को उसने तलाक दिया, उसका तलाकनामा कहाँ है? तलाक ये ऐसे 3 तलाक एक इंसान 2 इंसान के सामने बैठ के दे देते हैं और औरत को फ्री कर देते हैं, खुद आज़ाद हो जाते हैं। इन्हें शुरू से लेके रीत रिवाज चलता आया है। ऐसा नहीं कि अनोखी मेरी तलाक ऐसे हुई है, सबकी बहुत सारे वहाँ मिसालें हैं जिनकी तलाक, उसकी पहली पत्नी को तलाक दी, कोई तलाकनामा नहीं है। ये हमेशा से शुरू से लेके चलता आ रहा है, यूं ही तलाक दे दी निकाल दी। तो इसमें प्रूफ की कोई बात ही नहीं। पाकिस्तान में एक ही प्रूफ बोलूँगी कि 3 तलाक आज भी चल रही हैं। तो कोई भी आदमी किसी भी समय तलाक देके पत्नी को घर से निकाल देता, आज भी चल रही हैं। प्रूव ये रही बात बच्चों की, तो बच्चे मेरे हैं, इन्होंने हमें छोड़ दिया था, मेरे बच्चों को मुझे यूं ही छोड़ दिया था। उसके बाद जब मैं अकेली थी, फिर सचिन मेरी ज़िंदगी में आए, फिर कुछ सनातन धर्म की चीज़ें मुझे सचिन जी ने बताई, मैंने देखी। हालांकि कृष्ण जी को मैं शुरू से लेके ही मतलब मुझे चाहती थी, मुझे कृष्ण जी अच्छे लगते थे। उनकी एक राधा कृष्ण सीरियल चलता था, उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा उनकी स्टोरी अच्छी लगती थी। फिर मेरे ज़्यादा पता नहीं कि उनसे बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट हो गया, बहुत। मैं चाहती बस सारा दिन कृष्ण राधा कृष्ण जी की मैं वो भजन सुनती थी। उसके बाद मेरी तय कर लिया कि मैं अब हिंदू बनना है मुझे। कुछ भी पाकिस्तान की बात है, यहाँ की नहीं, पाकिस्तान में मैं हिंदू बनी। पाकिस्तान में बच्चों के नाम चेंज किए, राज, परी, प्रियंका, मुन्नी, और उसके बाद हम यहाँ आए। उसके 3-4 महीने बाद हम यहाँ आए, फिर हमने नेपाल में शादी